अच्छा, अब हम देखते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन मल्टी प्रोडक्ट मोनोप्लास्टिक फर्म। ऐसी फर्म जो मोनोप्लास्टिक कंपटीशन में है और उसकी जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले तो यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। डिफाइन क्या कर रहे हैं, अब मल्टी प्लास्टिक कंपटीशन है तो इसका मतलब है उस फर्म का जो कंट्रोल है वो प्राइस पे भी होगा। जो पिछली एग्जांपल थी उसमें सिर्फ हमने क्वांटिटी इसलिए निकाल रहे थे, तो हाँ, क्योंकि हमें पता है जब कंपेटिटिव मार्केट होती है तो उसमें सिर्फ आउटपुट पे कंट्रोल होता है, लेकिन यहाँ इसमें प्राइस पे भी कंट्रोल होगा। तो इसका मतलब जब प्राइस पे कंट्रोल होगा तो प्राइस डिफरेंट होगी, प्राइस P1 और P2 भी होगी। हम फिर डिमांड फंक्शन लेंगे, ठीक है, वो क्या होगा Q1 Q2। दो प्रोडक्ट हैं Q1 और Q2, मल्टी प्रोडक्ट फॉर्म है मोनोप्लास्टिक, तो इसका फंक्शन है 14 माइनस 0.25 P1 और Q2 क्या है, वो है 24 माइनस 0.5 P2। ये डायरेक्ट फंक्शन है, डायरेक्ट डिमांड फंक्शन है। आपको याद है आपने पहले किया था माइक्रो में कि जो डायरेक्ट डिमांड फंक्शन है उसमें Q जो है वो फंक्शन होता है P का, और जो इन्वर्स डिमांड फंक्शन है उसमें P जो है वो फंक्शन होता है Q का। तो यहाँ हम ये डायरेक्ट डिमांड फंक्शन है उस फर्म का जो मोनोप्लास्टिक। फिर इसका ज्वाइंट कॉस्ट फंक्शन क्या है, टोटल कॉस्ट फंक्शन इस फर्म का, वो इक्वल होगा Q1 स्क्वायर प्लस 5Q1 Q2 प्लस Q2 स्क्वायर। ये फर्ज करें इसका ऐसे। तो हम क्या करेंगे, हम पहले प्रॉफिट निकालते हैं, पहले एस्टेब्लिश करते हैं प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा, प्रॉफिट फंक्शन होगा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू दो प्रोडक्ट हैं तो ये होगा P1 Q1 प्लस P2 Q2, ये रेवेन्यू होगा। इसमें से हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट, तो ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट। इस फर्म का प्रॉफिट जो मोनोप्लास्टिक कंपटीशन में, उस फर्म का प्रॉफिट क्या होगा P1 Q1 प्लस P2 Q2 माइनस TC। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, पाए हमें P1 Q1 प्लस P2 Q2 माइनस TC क्या है, ये है TC। टोटल कॉस्ट क्या है Q1 स्क्वायर प्लस 5 Q1 Q2 प्लस Q2 स्क्वायर। ये आ गया जी हमारा पाई, ठीक है। अब हम यहाँ से P1 चाहिए, हम यहाँ से P1 निकाल सकते हैं, यहाँ से P2 निकाल सकते हैं। यहाँ से मैं जब P1 निकालूंगा तो P1 जो आएगा वो आएगा 56 माइनस 4Q1। जब मैं P2 निकालूंगा तो ये आएगा 48 माइनस 2Q2, ठीक है। ये चेक कर लेते हैं अभी। 24 इधर आ जाएगा, ठीक है। 24 जो है वो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q2 माइनस 24, ठीक है। अब यहाँ 0.5 रह जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 0.5 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 48 माइनस 2Q स्क्वायर। अब जब हम ये P1 और P2, ये जो P1 और P2 है, जब इस प्रॉफिट के फंक्शन में पुट करेंगे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पाए में P1 और P2 पुट करने लगा, टोटल कॉस्ट पुट कर दिया, तो जो पाए आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 56 माइनस 4Q1 मल्टीप्लाई बाय Q1 प्लस P2 की जगह ये पुट करेंगे 48 माइनस 2Q2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, Q2 के साथ, माइनस ये Q2 के साथ, और हमारा जो है माइनस आगे ये TC आ जाएगा, ये वाला, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको बिल्कुल ऐसे, ठीक है, नीचे उतार लें,
ठीक है। अब यह इसको मैं निकालता हूं इस तरफ, तो ये क्या आएगा, पाए 56 क्यूब 1 माइनस 5 Q1 स्क्वायर प्लस 48 Q2 माइनस 3Q2 स्क्वायर और नीचे हम लिखते हैं माइनस 5 Q1 और Q2। ये मेरा प्रॉफिट का फंक्शन आ गया, ये मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट का फंक्शन आ गया, जिसे मैंने क्या किया, कैलकुलेट किया जहां तक ये हो सकता था। अब ये प्रॉफिट आ गया हमारे पास, प्रॉफिट का फंक्शन। अब हम इस फंक्शन से ऑप्टिमाइजेशन लगाएंगे, फर्स्ट कंडीशन निकालेंगे, फिर सेकंड कंडीशन निकालेंगे। इसको मैं कहाँ से करूँ, यहाँ से, इसको मैं रेज करने लगाऊँ यहाँ ताकि मैं यहाँ लिख सकूँ। ये देखिए, ये मेरा आ गया, ठीक। अब इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा, इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रोडक्ट, विद रिस्पेक्ट टू Q1, इसी का 1, इसका Q1 के थ्रू डेरिवेटिव लेंगे तो ये 56 आएगा, यहाँ से माइनस 10 Q1 आएगा, ये 10 Q1 आएगा, फिर आगे जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस 5Q स्क्वायर आएगा, यहाँ से -5। इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, फर्स्ट कंडीशन 0 के इक्वल, ऑप्टिमाइजेशन की फर्स्ट कंडीशन क्या करेंगे, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल कर देंगे। अब पाई 2 निकालेंगे, क्या करेंगे, पाई 2 निकालेंगे, पाई 2 विद रिस्पेक्ट टू Q2 लेंगे, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 48 माइनस 6Q स्क्वायर माइनस 5Q1 इज इक्वल टू 0। ये आ गई फर्स्ट कंडीशन। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये Q1 10 है और ये Q1 5 है, तो इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वेशन, बट सेकेंड इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आएगा, देखिएगा 2 8 16, 96 माइनस 12Q स्क्वायर, 96 माइनस 12Q स्क्वायर, ये नीचे वाली इक्वेशन को कर रहा हूँ, माइनस 10Q1, ये किसके इक्वल है, 0 के। इस तरफ भी 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आ गया, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं 56 लिखता हूँ, इसको मैं माइनस 5Q स्क्वायर लिखता हूँ, इसको माइनस 10Q1 लिखता हूँ, स्क्वायर नहीं सॉरी 2, इस तरह लिखता हूँ ताकि इसे सॉल्व कर सकूँ। अब मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा। ये 12 में से 7 निकालेंगे, 12 में से 5 निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा, 7Q2, ठीक है, ये माइनस में आएगा, और ये क्या आएगा, 0 और 40, ये प्लस में आएगा, और ये किसके इक्वल आएगा, ये 0 के इक्वल आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, माइनस 7Q2 इज इक्वल टू, अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा ये इक्वेशन को तो मैं यहाँ लिखूंगा माइनस 7Q2 इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस से कैंसिल, दोनों तरफ 7 से डिवाइड करूँगा, तो Q2 क्या आएगा, Q2 जो है वो आएगा 5.7, ठीक है जी, Q2 5.7 आ जाएगा। अब हमने Q1 निकालना है, तो मैं Q2 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा, Q2 को इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, इस एक वाली इक्वेशन में, जो ये वाली इक्वेशन, तो यहाँ पुट करूँगा तो ये आएगा, देखिएगा 48 माइनस 6
Q2 की जगह ये पुट किया, ये है 5.7 माइनस 5Q1 इज इक्वल टू 0। जब इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो Q1 आएगा वो आएगा 2.75। तो मेरे पास Q1 भी आ गया, Q2 भी आ गया। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन के थ्रू मैंने इसे सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, देखना है कि भाई सेकंड कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। तो सेकंड कंडीशन को फुलफिल करने के लिए क्या करेंगे, Q1 ये आ गया, Q2 जो है वो आ गया 5.7। तो हम क्या करेंगे अब सेकंड ऑर्डर कंडीशन। सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या है, इस पाए ये जो फर्स्ट इसका हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q1 के जरिए क्या आएगा, ये -10 आएगा। अब इसका लेंगे पाए 2, ये क्या आएगा, ये आएगा -6, ये क्या आएगा -6। अब हम इस क्रॉस डेरिवेटिव भी लेंगे। क्रॉस डेरिवेटिव क्या है, -1 पाए 1 इसका विद रिस्पेक्ट टू Q2 लेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा -5। और ये आप देखिएगा ये इक्वल होगा 2 1 के, हम 2 1 का इसका विद रिस्पेक्ट टू Q1 निकालेंगे तो देखिएगा ये क्या आएगा, ये -5। इसका विद रिस्पेक्ट टू Q2 निकालेंगे तो क्या आएगा, -5। तो दोनों का इक्वल है। तो ये देखिएगा सेकंड डायरेक्ट डेरिवेटिव माइनस है, इसका मतलब ये कंडीशन तो फुलफिल। अब क्रॉस वाली कंडीशन देखते हैं। क्रॉस वाली कंडीशन क्या थी, क्रॉस वाली कंडीशन है कि पाए 1 1 पाए 2 2 शुड बी ग्रेटर देन पाए 1 2 स्क्वायर। पाए 1 1 क्या है, -6 और सॉरी -10 और 1 2 2 क्या है, -6 और पाई 1 2 2 क्या है, -5। इसका स्क्वायर लेते हैं, ये 60 आ गया और ये 25। इसका मतलब ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, कंडीशन भी क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। तो इसका मतलब है अब ये क्या है, जो ये फॉर्म है ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रही है कि 2.75 अगर Q1 का प्रोड्यूस करें और 5.7 जो है वो Q2 का प्रोड्यूस करें। अच्छा यहाँ तक ये हो गया। अब ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट निकल रहा है। अब हमने देखना है कि किस प्राइस पे ये बेचेगी, किस प्राइस पे ये बेचेगी, तो और किस प्राइस पे बेचेगी और इसका प्रॉफिट क्या होगा। अब हमने जो इनडायरेक्ट फंक्शन निकाले थे P1 और P2 के, ये वाले, ये P1 है और ये P2। P1 में हम पुट करेंगे P1 56 - 4 2.75, P2 निकालेंगे 48 - 2, Q क्या है 5.7 Q2। तो ये जो आंसर आएगा हमारे पास, P1 आएगा 45 और P2 आएगा हमारे पास 36.6। इस प्राइस पे बेचेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए। अब यहाँ तक हो गया। अब हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहाँ होगा, प्रॉफिट जो है वो कहाँ मैक्सिमाइज होगा। तो हमने जो प्रॉफिट का फंक्शन वो इक्वेशन थी, जो रॉ इक्वेशन थी, उसमें इसमें पुट कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट जो है उसकी इक्वेशन बनेगी, जो आपको आप देखिएगा इस लेक्चर के स्टार्ट में 45 2.75 प्लस 36.6 5.7 माइनस 2.75 स्क्वायर -5 2.75 5.7 -5.7 का स्क्वायर। ये इक्वेशन थी जिसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी। तो हमारा प्रॉफिट आएगा 213.94। ये मैक्सिमम प्रॉफिट है जो उस फर्म ने ये प्रोड्यूस Q1 का किया और ये Q2 का किया और इस प्राइस पे बेचा 45 पे 36 पे। तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है 213.94। ये है आपका जो मल्टी प्रोडक्ट मोनोप्लास्टिक फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट। अब जो हम करेंगे एग्जाम्पल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन।
प्रॉफिट, जब फर्म जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और ऑब्वियसली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमेशा वो फर्म करती है जो मोनोपोलिस्टिक फर्म होती है, उसके लिए क्या है, मोनोपोलिस्टिक फर्म, क्योंकि इसका प्राइस पे कंट्रोल होता है। तो ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट प्राइसेस जो हैं वो प्रपोज करते हैं। तो हम देखेंगे इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होता है। जब प्रॉफिट फर्म प्राइस डिस्क्रिमिनेट करती है तो हम उसके एक एग्जांपल करते हैं कि फॉर एग्जांपल उनके रेवेन्यू फंक्शन है, एवरेज रेवेन्यू फंक्शन जो है वो क्या है, फर्स्ट है R1, 3 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, 3 प्रोडक्ट्स हैं, तो R1 क्या है, R1 ऑब्वियसली क्या होगा, P1Q1, ये फंक्शन है 63Q1 माइनस 4Q1 स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह R2 है तो वो क्या होगा, P2Q2 इज इक्वल टू 105Q2 माइनस 5Q2 स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह R3 है, वो है P3Q3, ये किसके इक्वल होगा, 75Q3 माइनस 6Q3 का स्क्वायर, ये आपके फंक्शन हो गए। अब इसमें से देखिएगा ये रेवेन्यू फंक्शन गिवन है तो हम इनसे P निकाल सकते हैं। P1 क्या है, P1 किसका फंक्शन होगा, P2 किसका फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से P1 निकालूँ, यहाँ से क्या निकालूँ, P1 यहाँ से निकालता हूँ, यहाँ से निकालता हूँ P1, ठीक है जी। जो P1 निकालूंगा वो क्या आएगा, देखिएगा ये Q1 डिवाइड, इस पूरी इक्वेशन को हम Q1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, ये 63, ये Q1 यहाँ Q1 को कैंसिल कर देगा, 63 हो जाएगा, फिर Q1 इसके स्क्वायर को कैंसिल कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4Q1, ठीक है। इसी तरह मैं P2 निकालता हूँ, ये Q2 से डिवाइड करूंगा, ये आएगा 105 माइनस 5Q2। इसी तरह Q3 निकालूंगा और P3 निकालूंगा, ये Q3 डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, P3 75 बचेगा, फिर ये क्या है 6Q3। अब ये P का फंक्शन आ गया, रेवेन्यू का फंक्शन आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका एक और फंक्शन गिवन है जिसे टोटल कॉस्ट फंक्शन। टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या है, C, ये गिवन है, ये P गिवन है, इससे P निकाल लिया, C भी गिवन है। C क्या है, 20 प्लस 15Q, 20 प्लस 15Q। अब हम क्या करेंगे, ये इस फंक्शन से हम निकालेंगे R1 का, हम क्या लेंगे, हमने देखना है कि कहाँ पे रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमम हो रहा है। रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमम कैसे करेंगे, इसका हम जो R है उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q1, विद रिस्पेक्ट टू Q1, तो ये आएगा 63 माइनस 8Q1। इसी तरह R2 का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q2, तो ये आएगा 105 माइनस 10Q2। इसी तरह R3 लेंगे, ये क्या आएगा, ये आएगा 75 माइनस 12Q3। ये आ गया हमारा R1, R2 और R3 फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, ठीक है। इनको हम अब इसका भी ले लेंगे, इसका भी C। अब ये क्या होगा, ये MR1 हो जाएगा, ये क्या होगा, ये MR2 हो जाएगा, ये क्या निकाला है हमने, MR3 निकाला है। अब हम MC निकालेंगे, MC क्या है विद रिस्पेक्ट टू Q, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 15, ये क्या आएगा, ये सिर्फ 15 आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो कंडीशन है वो क्या है, वो कंडीशन ये है जो फर्म्स की है वो प्रॉफिट का MR इज इक्वल टू MC, MR इज इक्वल टू MC। तो MR1 को जब हम उसके इक्वल करेंगे, MR1 को यहाँ मैं करने लगा हूँ ताकि आपको पता लगे, MR1 इज इक्वल टू MC, तो इसको हम लिखते हैं, MR1 क्या है, 63 माइनस 8Q1 इज इक्वल टू 15, ठीक है। जब हम इसे निकालेंगे तो हमारा देखिएगा माइनस 8Q1 इज इक्वल टू 15 माइनस 63,
तो मेरे पास Q1 क्या आ गया 6 आ गया, Q2 क्या आ गया 9 आ गया, Q3 क्या आ गया 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो Q1 Q2 Q3 आया इसे हम यहां पुट करेंगे, R1 निकालेंगे, R2 निकालेंगे और R3 निकालेंगे, R1 निकालेंगे, R2 निकालेंगे और R3 निकालेंगे। देखिएगा ये मेरे पास आ गए, ये बाकी सारा मैं अरेंज कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ये अब मैं यहाँ R1 में Q1 की वैल्यू पुट करूंगा, वो क्या है 6, तो मेरा R1 क्या आएगा, R1 आ जाएगा सॉरी, यहाँ हम पहले सेकंड ऑर्डर कंडीशन निकालेंगे। मैं R1 इसका डबल विद रिस्पेक्ट टू Q1 डेरिवेटिव लेता हूँ R11 का, तो वो मेरे पास आ जाएगा 6 -8। इसी तरह मैं आप देखिएगा जो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हुआ है पहले, जो मैंने अरेंज कर दिया बाय मिस्टेक 8, सेकंड डेरिवेटिव इसका आएगा -10। तो R3 का जब मैं सेकंड डेरिवेटिव लूँगा तो वो आएगा -12, और इस C का जब मैं डबल डेरिवेटिव लूँगा तो ये 0 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि सेकंड ऑर्डर कंडीशन भी सेटिस्फाई। इसका मतलब है एक फर्म जो प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर रही है, अगर वो Q1 का 6 प्रोड्यूस करे, Q2 का 9 प्रोड्यूस करे, Q3 का 5 प्रोड्यूस करे, तो उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा है। अब हमारे पास जो Q1 आया, अगर मैं इस यहाँ पुट करूँगा तो मेरे पास P1 आ जाएगा। P1 जो है वो मेरे पास आएगा 39। P2 जो आएगा, P2 में मैं Q2 की वैल्यू पुट करूँगा जो 9 है, तो मेरे पास आ जाएगा 60। P3 जो है उसमें मैं Q3 की ये 5 वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 45। तो ये प्राइसेस हैं जो एक फर्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करेगी, ये प्राइसेस प्रपोज करेगी और ये क्वांटिटी उन पे प्रोड्यूस करेगी, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है जी, ये है आपका वो मोनोपोलिस्टिक फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो अपना क्या कर रही है, जो प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर रही है।